नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है RKY टेक ब्लॉग चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप एक किसान है तो कृषि यंत्र कैसे लेंगे अनुदान पर, और कृषि यंत्र में क्या क्या होता है। जैसे 92-93 प्रकार के कृषि यंत्र होता है, जैसे ब्रश कटर गेहूं काटने के लिए, जो रीपर जो गेहूं काटने के लिए होता है, उसके बाद पटवन के लिए पाइप होता है, और मोटर हो गया 2 HP 3 HP के आप मोटर ले सकते हैं। मतलब कई सारे ऐसे सामग्री जो है कृषि यंत्र में आप ले सकते हैं। तो उसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे, चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि ऑनलाइन संबंधित जो है आपको वीडियो आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले आ जाएंगे लैपटॉप के स्क्रीन पर और किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद एक सर्च बार दिखाई देगा। यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है कृषि विभाग बिहार सरकार, और यहाँ से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऑनलाइन सेवाएं हैं, तो इसी ऑनलाइन सेवाएं में आ जाएंगे और यहाँ कृषि यांत्रिकरण योजना है, इसी योजना पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा स्क्रीन पर। अब यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म मैचनाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन करने का डेट तारीख यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किस तारीख से किस डेट तक के है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा फार्मर एप्लीकेशन, तो फार्मर एप्लीकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जस्ट बगल में इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन एंट्री। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन आईडी यानी पंजीकरण संख्या जो होता है, इसमें पंजीकरण संख्या को इसमें बॉक्स में डाल लेंगे, और यहाँ से जो गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आ जाएंगे, जो यहाँ पर ग्रीन रंग का दिखाई दे रहा है। गेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आपको खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका बैंक से सारी डिटेल्स, आधार नंबर, सारी डिटेल्स आपको इसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन थोड़ा नीचे कर लेंगे, नीचे करने के बाद देखेंगे कि आपका नाम, पिता का नाम जो भी है, सारे डिटेल्स आपको सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे अगर सारे डिटेल सही है तो यहाँ यस कर देंगे, और नहीं डिटेल है तो नो कर लेंगे। नो करने के बाद सुधार करने के लिए आएगा तो आप उसमें सब सुधार कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनुसूचना भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा। इसके बाद अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पंचायत, कौन सा पंचायत है उस पंचायत को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से जो है कोटि, यहाँ से हम कोटि सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कैटेगरी किस कास्ट से आप आते हैं, SC ST जनरल OBC है, जो भी है उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का फिर इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन फिर नीचे कर लेंगे। नीचे करने के बाद इसके बाद है गांव, आपका कौन सा गांव है उस गांव का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस गांव में रहते हैं। उसके बाद प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे बैंक का शाखा का नाम, इसमें आप बैंक में जो भी शाखा है, कौन सा ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है, उस ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे जो दिखाई दे रहा है कृषि यंत्र, तो अब यहाँ पे देखेंगे कृषि यंत्र,
तो कौन सा यंत्र आपको लेना है, इसमें कई सारे यंत्र है, जैसे कि आपको बता देते हैं। यहाँ पे सारे यंत्र का नाम लिस्ट बाय लिस्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रश कटर 3 HP, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो है चेफ कटर 3 HP, मतलब बहुत सारे यंत्र जो है आपको कृषि कार्य हेतु जो सामान है वो सारे इसमें जो है अवेलेबल है। आप कौन सा सामान लेना चाह रहे हैं इसमें अपना देखना है और उसी को हमको सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए हमने पावर स्प्रे मशीन को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो है चूज फाइल है, जहाँ LPC है, मालगुजारी रसीद है, इसको अपलोड कर देना है इसमें जो आपके नाम से होगा। लोड कर देंगे के यानी 100 KB में आपको लोड कर देना है, जो साइज बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे PDF फाइल अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर इंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड किस तरीके का बनाना है, जैसे ABC@1 2 3 4 यानी अंक और कैरेक्टर होगा और ABCD जो भी होगा ये भी करके बनाना है। तो हम अब यहाँ इस बॉक्स में पासवर्ड क्रिएट हो चुका है और हरा रंग का टिक लग गया है, तो समझिए कि पासवर्ड सही है। और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड बना लेना है, उसी पासवर्ड को इसमें क्रिएट डाल लेना है जो फर्स्ट वाला में पासवर्ड बनाए थे। अब इसमें पासवर्ड बना लिए हैं। पासवर्ड बनाने के बाद अब इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे है वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पर जो यहाँ वेरिफिकेशन कोड है उस वेरिफिकेशन कोड को इस बॉक्स में हम डाल लेंगे। वेरिफिकेशन कोड डाल लेने के बाद अब यहाँ पे जो एक हरे रंग का लाल लिखा हुआ जो है, यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है उसमें टिक कर देंगे। यहाँ से हम ग्रीन वाले में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ और इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद कुछ प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर जो रिसिप्ट नंबर हो आपको मिल चुका है। अब यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हम आ जाएंगे कहाँ पे, जो यहाँ दिखाई दे रहा है फॉर्म एप्लीकेशन, इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे खाता नंबर, खेसरा नंबर और एरिया आपका डिसमिल में, तो आपका कितना डिसमिल का रसीद जो अपलोड किए हैं उसको यहाँ पे डाल लेंगे इस बॉक्स में। और उसके बाद यहाँ से जो एड लैंड डिटेल्स है वहाँ यहाँ पर एड लैंड डिटेल्स कर लेंगे। उसके बाद अब स्क्रॉल जैसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो खाता खेसरा और रकबा जो डाले हैं आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई और दूसरा नंबर डालना चाह रहे हैं तब फिर से यहाँ से ऐड करके डाल लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे, यहाँ पे अपलोड फाइनल पे आ जाएंगे और यहाँ क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब यहाँ पर फार्मर लॉगिन के लिए आप यहाँ पर रिफ्रेश नंबर में टिक कर लेंगे या मोबाइल नंबर में टिक कर लेंगे। यहाँ पे जो है आप रिफरेंस नंबर यहाँ पे डाल लेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल लेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश नंबर डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल लिए हैं। पासवर्ड डाल लेने के बाद जो अभी पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ डाल लिए हैं। डाल लेने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। स्क्रॉल नीचे करने के बाद यहाँ पर जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को इस बॉक्स में हम डाल लेंगे। यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पे एक OTP वेरीफाई करने के लिए आएगा। जो अभी नंबर आपका रजिस्ट्रेशन में है उस पर एक OTP गया होगा, इस पर हम एक OTP डाल देंगे जो आपके मोबाइल में गया होगा रजिस्टर्ड मोबाइल पर, तो उस पर OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई OTP कर लेंगे। वेरीफाई OTP करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको
सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ जो प्रिंट दिखाई दे रहा है उस पर जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो है आप यहाँ से प्रिंट निकाल के आप रिसिप्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ जो प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है या आप सेव कर लीजिए, आपके सिस्टम में चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। किस तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे ऑनलाइन संबंधित।